लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा में हुआ, उसको देखते हुए अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं और इनेलो और कांग्रेस दोनों अब आपसी संबंध बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी को पछाड़ने के लिए कौन सी पार्टी किससे गठबंधन करेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या इनेलो और कांग्रेस गठबंधन में रह पाएंगे। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, भारत का भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। हरियाणा की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी को काफी कुछ देखने को मिला है इस बार के चुनाव में। लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अब जब बराबरी का आंकड़ा हो गया है कांग्रेस और बीजेपी का, इसी बीच इनेलो भी अपनी साठ गांठ बना रहा है और कांग्रेस के साथ अगर वो मिल जाता है तो क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, कांग्रेस के पास ये चैलेंज पूरे इंडिया में है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर जो लोग हैं उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद भी वो कितना बरकरार रख पाते हैं, उसे कितना बढ़ा पाते हैं, उसे कितना आगे ले जा पाते हैं। और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो हरियाणा की राजनीति फेस कर रही है वो ये है कि जो दो फाड़ अभी तक राजस्थान में या पूरे कांग्रेस के सेंट्रल में देखने को मिल रहे थे, यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में, वैसा ही दो फाड़ बिना सरकार हुए भी हरियाणा में भी था। ओम प्रकाश हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, ये दोनों कांग्रेस में रहकर आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद लगातार ये बात चल रही है सियासी गलियारों में कि हुड्डा जो है वो बाप और बेटे की जो टीम है वो पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस के अंदर बहुत बुरी तरह से आंतरिक फाड़ होगा और ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि एक और शक्ति जो उनके साथ आए, और ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला की तरफ देखा जा रहा। ओम प्रकाश चौटाला अगर इनके साथ आते हैं तो फिर हुड्डा को कैसे सहन होगा, ये मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा हाल ही में जिस तरह से किरण चौधरी छोड़कर गई या वो रूठी बुरी तरह से और छोड़ के जाने वाली है, तो कुमारी शैलजा की टीम की बहुत अहम मेंबर है वो, और उन्हें संभालने के कोई भी प्रयास नहीं हो रहे। जिस तरीके से वो खुलकर बोली है भिवाड़ी की सीट जाने के बाद में, भिवाड़ी की सीट पे जो टिकट चाहते थे वो टिकट उनको मिला नहीं, किसी और को मिल गया। उसके बाद में जो उन्होंने व्यवहार किया राहुल गांधी के सामने किया, इससे साफ समझ में आता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त दो फाड़ है। और क्योंकि हरियाणा बीजेपी में जो हो रहा है उसे संभालने के लिए एक ऐसा काउंटर चाहिए कांग्रेस में जो कांग्रेस को भी तोड़े, और इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अमित शाह की टीम की तरह हुड्डा काम कर रहे हैं और वो कांग्रेस को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आगे किस तरीके से जाता है, क्योंकि हुड्डा के रहते हुए चौटाला का आना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और किस तरह से हरियाणा की राजनीति में ये दोनों चीजें, दोनों लोग साथ में रह पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए उनको देखकर तो अब बीजेपी की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है उनको देखते हुए लोकसभा चुनाव में जो नाराज हुए थे उनसे लोग उनकी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह और कुलदीप बिश्नोई की फोटोज आए सोशल मीडिया पर, तो कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई को भी टिकट मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बीजेपी की तरफ देखें तो वो अपनी कमजोरियों पर काम कर क्या इस गठबंधन को होने से बीजेपी की रोकेगी? सबसे बढ़िया बात यही है कि अगर वो कहीं कमजोर पड़ती है तो वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि ना तो वो सत्ता में है, अब सत्ता में नहीं होते तो आधे लोग तो आपसे छिटकने वैसे ही लग जाते हैं, और दूसरा आप इंडिया गठबंधन में जिन लोगों को जोड़ना चाहते थे वो लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से तो जुड़ रहे थे आपसे, अब वो लोकसभा चुनाव हो चुका है, इसके बाद भी लोग आपसे जुड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि अब उन्हें 5 साल काम कराना है। काम कब करा पाएंगे, जब केंद्र सरकार के साथ होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। और क्योंकि हुड्डा, टीम हुड्डा को और टीम शैलजा को, दोनों को ही ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं
हमारा काम कांग्रेस के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि कुमारी शैलजा ने साफ साफ बयान दिए कि अगर हमारी तरह से टिकट बांटते तो 10 से ज्यादा सीटें आती, 5 नहीं आती। और हुड्डा, ये जो पूरी हरियाणा कांग्रेस है वो बाप बेटे की कांग्रेस बन के रह गई, इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को टूटन हरियाणा में भी फेस करनी पड़ेगी और आगे फेस करनी पड़ेगी पूरे राष्ट्र के लेवल पे जो इंडिया गठबंधन है उसमें। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो गठबंधन इनके सक्सेसफुल रहे। फिर कहाँ सक्सेसफुल रहा? आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने एंड मौके पर बाड़मेर में अपने कार्यकर्ता भेज दिए कैलाश चौधरी के पास, और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही हनुमान बेनीवाल रूठे हुए नजर आए। गठबंधन के नाम पर राजस्थान में किया तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल से गठबंधन था, और कुछ किया कहाँ। और जो रही सही बात सीकर के गठबंधन की अगर आप कर रही हैं, तो सीकर तो वो वैसे भी 1-2 सीट से ऊपर का मामला था नहीं, और उनका प्रभाव को उससे आगे का था नहीं। माकपा उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, तो वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। राजकुमार राव रोत को देखिए, उसको लाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे, वो आज भी आने को तैयार नहीं है। आपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हरा दिया राजकुमार रोत ने। राजकुमार रोत एक छोटी सी पार्टी है, उसको ला नहीं पा रहे आप इंडिया गठबंधन में। तो आप गठबंधन में राजस्थान में भी क्या क्या खास कर लिया आपने? सिर्फ और सिर्फ जिताने के लिए जोधपुर की सीट अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को लेके आए थे, क्या जोधपुर की सीट जिता ली? तो गठबंधन का तो कोई फायदा नजर आया नहीं। हाँ, ये देखने को मिला कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे, वहां बहुत फायदा देखने को मिला। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में खुद नहीं उतरकर कांग्रेस को मौका दे दिया, माकपा को, वो दावा ठीक पड़ा। ये सारे दावे ठीक पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला, और हनुमान बेनीवाल ने तो भीतरघात की थी। आप देखिए, अगर 1% भी डिसिप्लिन होता, तो जब आपके बाड़मेर के कार्यकर्ता जा रहे हैं किसी और का प्रचार करने के लिए, आप इंडिया गठबंधन से हटा नहीं देना चाहिए था उस वक्त आरएलपी को, नहीं हटाया। और अब आरएलपी नाराज हो रही है, इंडिया गठबंधन नाराज नहीं हो रही। आरएलपी में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जिस तरह से केसी वेणुगोपाल और इनका बयान आता है हनुमान बेनीवाल के नाराज होने के बाद, ऐसा लगता है कि एक आदमी के नाराज होने से पूरी इंडिया गठबंधन को हिलकर रह गई है। अब ऐसे में ये नाराजगियां सॉल्व करना बीजेपी से ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को है। जी, अभी देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो रायता राजस्थान में गठबंधन का फैला था, क्या वही रायता कांग्रेस का हरियाणा में भी फैलेगा, और किस तरीके से रायता ऑलरेडी फैल चुका है। आप देखिए, कुमारी शैलजा और जिस तरीके से हुड्डा लड़ाई कर रहे हैं, रायता तो फैल चुका है। अब फैल के थाली के बाहर निकलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप हरियाणा की राजनीति और सियासत को अच्छे से समझते हैं तो लिखिएगा जरूर कि अगर ये गठबंधन होता है तो कांग्रेस को सफलता मिलेगी या फिर गठबंधन निभाना मुश्किल हो जाएगा, और कैसे बीजेपी इसका टेक ओवर कर सकेगी। सब कुछ लिख डालेगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.